सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ मल्टीवेरिएबल कैलकुलस या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी इन सेवरल वेरिएबल्स। तो आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा थ्योरम देखने जा रहे हैं। तो थ्योरम का जो मोटो है वो है हाउ वी कैन फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए जो छोटा सा थ्योरम है जिसके कारण से हम कोई भी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव जल्द से जल्द निकाल सकते हैं, तो वो थ्योरम हम देखने जा रहे हैं और इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा। मेक श्योर डैट कि आपने इस पर एग्जाम्पल्स देख रखे हो और मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जाइए उसको पहले समझिए कि उस एग्जाम्पल को हमने कितने अच्छे से यूज़ किया है बाय यूजिंग दिस थ्योरम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है और आसानी से हमने कोई भी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। और उससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम डेफिनेशन अप्लाई कर रहे थे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन यूज़ किया और कोई भी फंक्शन का निकाला तो बहुत लेंदी जा रहा था। क्यों लेंदी जा रहा था? क्योंकि उसमें लिमिट था और कहीं ना कहीं वो टाइम कंज्यूमिंग था। तो यहाँ पर हम जो बता रहे हैं वो शॉर्ट है और इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ f इज डिफरेंशिएबल एट a देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट a एग्जिस्ट एंड दे आर गिवन बाय दिस। तो सबसे पहले जरूरी बात वो कहना क्या चाहता है, अगर आपके पास एक फंक्शन है f, मोर ओवर ये फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। बट कौन से पॉइंट पर? एट ए पॉइंट की बात कर रहा है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ए, देन मतलब उसके बाद आप बोल सकते हो या फिर आप कंक्लूड दे कर सकते हो कि उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो भी होगा एफ का कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट पर, चाहे वो कैसी कौन सी भी डायरेक्शन पर रहने दो, वो एग्जिस्ट करेगा। मोर ओवर एग्जिस्ट तो करेगा, बट उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो ये डिसाइड करेगा और ये बताएगा। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस कंडीशन क्या है आपके पास, गिवन कंडीशन क्या है? एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, कौन से पॉइंट पे है? ए पॉइंट पर। तो आप बता सकते हो कि उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एफ का, वो भी ए पॉइंट पर, कोई भी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। मोर ओवर आप उसको बता सकते हो वो कितना आएगा, वो ये इसको फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा, इस इक्वेशन को फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना है। तो उसका प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट तो आपको भले ही समझ में आ गया होगा। तो स्टेटमेंट में क्या गिवन है? एक चीज़ गिवन है, फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन लगा देंगे। नोट करने वाली बात यह है, हम जो भी थ्योरम देख रहे हैं ये मल्टी वेरिएबल के लिए, तो डेफिनेशन जो भी हम लगाएंगे सब मल्टी वेरिएबल के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ए। तो वो ए नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये है a1, a2, क्योंकि जनरल हम बात कर रहे हैं, एंड टर्म्स के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो हम लिख देते हैं एज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ए पर, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। और गाइस इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? अगर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस ग्रेड एफ ऑफ ए डॉट एच होल टर्म अपॉन मॉड एच टेंस टू जीरो, अगर ये लिमिट टेंस टू जीरो करेगी एज एच टेंस टू जीरो, तो हम कह सकते हैं फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। अगर उस फंक्शन के लिए ये लिमिट टेंस टू जीरो करेगी एज एच टेंस टू जीरो, तो हम बोल सकते हैं फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। इस पर वीडियो बना रखा है, जाके देख सकते हो। तो ये हम कहाँ से लिख रहे हैं? बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबिलिटी। तो मेजरेबिलिटी का डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? वी यहाँ पे एच को पुट करेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे वी टेक पुट या फिर वी टेक एच इज इक्वल्स टू टी यू। और हाँ, ये u कैसा है? वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। इसका जब मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है? दो केस हो सकते हैं। या तो t आपके पास, मैंने बताया t क्या है, एक एक्चुअली में एक t रियल नंबर है विच इज डिफाइंड ऑन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जीरो। ठीक है, ये मैंने बता रखा है। तो t क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीरो के डिलीटेड नेबरहुड में डिफाइन किया गया। ये जीरो है, इसके आसपास हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता। या तो t पॉजिटिव हो सकता है या तो t नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगे, तो वही यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं, इफ t इज ग्रेटर देन जीरो, डेट मीन्स t इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, देन मॉड h कितना बन जाएगा गाइस? आप बताओ मुझे। मॉड h हो जाएगा मॉड टाइम्स टी यू, डेट इज
मॉड ऑफ टी यू डॉट मॉड ऑफ यू, मॉड स्प्लिट हो जाएगा। तो मॉड ऑफ टी कितना आ जाएगा गाइस, मॉड टी, बट मॉड ऑफ यू कितना आ जाएगा 1, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है और मॉड टी पॉजिटिव है इसलिए मॉड के बाहर आ जाएगा टी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मॉड एच इज इक्वल्स टू सिंपली टी। ठीक है, मॉड एच हमने लिख दिया सिंपली टी। और हम एक्सप्रेशन जो कि इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और ये जो भी एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इसमें जब हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है गाइस टी, माइनस एफ ऑफ ए माइनस ग्रेड एफ एट ए डॉट एच होल टर्म अपॉन टी टेंस टू 0। ठीक है, ये होल टर्म किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, बट ये एच है तो मैं इसको टी दे देता हूँ क्योंकि हमने एच की वैल्यू एच की क्या वैल्यू पुट की है, टी यू पुट की है, तो यहाँ पे टी यू मिल जाएगा और यहाँ पे भी टी यू मिल जाएगा क्योंकि एच की वैल्यू हमने टी यू पुट की है। तो ये क्या बोल रहा है, दिस लिमिट टेंस टू 0। तो इन शॉर्ट मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिमिट t tends to 0 because h tends to 0, mod h tends to 0, that means t also tends to 0। तो t tends to 0, f of a plus tu होल टर्म tends to 0। ये पूरा टर्म कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। अब ये t को अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं, तो लिमिट t tends to 0 f of a plus tu माइनस f of a होल अपॉन t माइनस लिमिट t tends to 0 ग्रेड f of a डॉट टी यू, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी टी दे दिया, इसको भी टी दे दिया। अब यहाँ पे होल टर्म अपॉन टी विच इज़ इक्वल्स टू 0, ये टी गेट कैंसल, जैसे ये टी कैंसल होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली ग्रेड एफ डॉट यू, और लिमिट का काम ही नहीं है क्योंकि टी टर्म तो एब्सेंट हो गया तो ये टर्म बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स लिमिट हट जाएगा। अगर लिमिट हट गया तो हमें सिंपली क्या देखने को मिल जाएगा, ये टर्म देखने को मिल जाएगा, और जब ये टर्म उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज which is equals to grad f of a dot u vector where u is unit vector। तो हमें ये देखने को मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है गाइस आपको, यही तो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये टर्म क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। इसका मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मिल गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव दैट इज डेबा यू एफ ऑट ए इज इक्वल्स टू ग्रेड एफ एट ए डॉट यू। तो हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया, हो गया प्रूफ। बट हमने केस क्या लिया था, जहाँ पे t ग्रेटर देन 0 है, ये केस हमने लेके इसको प्रूफ किया। हमें प्रूफ करना था तो ये, बट हमने इस केस के लिए प्रूफ कर दिया। तो हमें कौन सा केस नेक्स्ट लेना पड़ेगा, दूसरा केस लेना पड़ेगा जहाँ पे t की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, स्ट्रिक्टली नेगेटिव है। अगर t नेगेटिव है तो उसके लिए भी हमें ये सेम चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर हमने दोनों के लिए प्रूफ कर दिया तो ओवरऑल ये इक्वेशन होल्ड हो जाएगा और हम ये थ्योरम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पार्ट प्रूफ हो चुका है। चलिए दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे t की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो वो हम लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू हमने क्या ली थी, टी यू पुट की थी हमने। अब यहाँ पे केस बनाएंगे दैट इज t इज़ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था। अगर t नेगेटिव है इसका मतलब क्या, मॉड h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मॉड टी यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ मॉड ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड टी मॉड यू, बट मॉड यू की वैल्यू होती है 1, लिखो या ना लिखो बात एक ही है, इसलिए ये बस बच जाएगा मॉड टी, और मॉड टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस टी। नोट करने वाली बात ये क्यों, क्योंकि मॉड की डेफिनेशन है टी कैसा है, नेगेटिव है। जब मॉड से कोई नेगेटिव खुलता है तो उसके बाहर माइनस साइन लगती है। ठीक है, तो ये हमें एच मिल गया। तो अभी क्या करना है, अगेन इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ एच है हमें वहाँ पुट करना है टी यू। तो सिंपली इसको पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, तो वही यहाँ लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस टी यू माइनस एफ ऑफ ए माइनस ग्रेड एफ ऑफ ए डॉट टी यू, बट टी यू लिख दिया, होल अपॉन मॉड एच, बट मॉड एच इज माइनस टी। दिस टर्म टेंस टू 0, टेंस टू 0 मतलब क्या, लिमिट टी टेंस टू 0, लिमिट दिस टर्म टेंस टू 0 लिख दिया हमने। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख दिया है, बस डेफिनेशन को लिखने का तरीका बदल दिया है। ये लिमिट के टर्म्स में मतलब एक तरह से वही बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या कर देंगे, इस माइनस टी को अगेन स्प्लिट कर देंगे जैसा उसमें किया था। तो लिमिट टी टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस टी यू माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन माइनस टी, माइनस को यहाँ दे रहा हूँ मैं, टी माइनस दिस माइनस ग्रेड एफ ऑफ ए डॉट टी यू होल अपॉन माइनस टी। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस टर्म गेट कैंसल, तो यहाँ पे मिल जाएगा प्लस साइन, और ये टी गेट कैंसल,
तो यहाँ पे टी बचेगा नहीं, टी का वजूद मिट गया, हमें यहाँ पे सिंपली देखने को मिल जाएगा u टर्म, तो यहाँ पे u बच जाएगा। अगेन जब मैं लिमिट इसको दूंगा इस पे लिमिट का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे t का टर्म नहीं है, तो ये टर्म एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इस टर्म को मैं जब इस टर्म को उधर भेज दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये टर्म उधर चला गया मतलब पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो कैसे दिखेगा, लिमिट t टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस टी यू माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन टी विच इज इक्वल्स टू ये टर्म यहीं पे दैट इज ग्रेड ऑफ एफ ऑफ ए डॉट यू। अब गाइस ये मैं अगेन वही बन गया, हमने इसको पता है ये टर्म किसके बराबर है, दैट इज डबा यू एफ ऑफ ए, बिकॉज ये क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, इस टर्म से डिनोट करते हैं। तो दिस टर्म इज इक्वल्स टू ग्रेड एफ ऑफ ए एट डॉट यू। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने कहीं ना कहीं ये प्रूफ कर दिया, दोनों केसेस के लिए प्रूफ कर दिया, इसके लिए भी प्रूफ कर दिया, इसके लिए भी प्रूफ कर दिया। तो इन आइदर केस द होल क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी और जो प्रीवियस में वो क्वांटिटी थी, दोनों क्वांटिटी कहाँ टेंड कर रही है, जीरो टेंड कर रही है। कब करेगी, व्हेन t टेंड्स टू जीरो, विच मीन्स दैट डबा यू एफ ऑफ ए एग्जिस्ट एंड इक्वल टू दिस टर्म एग्जिस्ट होगा एंड इक्वल टू दिस टर्म। तो ये प्रूफ का पार्ट ओवर होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन आइदर क्वांटिटी बोथ दिस टर्म, कौन से टर्म्स, दिस टर्म, इसको इक्वेशन एक्चुअली मेरे को उसको इक्वेशन 2 बोल देंगे और इसको इक्वेशन 3 बोल देंगे। इन आइदर केस इन इक्वेशन 2 एंड 3 बोथ टर्म टेंड्स टू जीरो, हमने देखा था दोनों टर्म्स कहाँ टेंड कर रहे थे, जीरो टेंड करके हमने ये इक्वेशन बनाया था, व्हेन t टेंड्स टू जीरो, ठीक है, विच मीन्स दैट दिस टर्म एग्जिस्ट, मोर ओवर दिस टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस टर्म इक्वल्स टू दिस टर्म, जो कि हमें यही प्रूफ करना था, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये प्रूफ करना था। तो यहाँ पे प्रूफ का पार्ट ओवर होता है। आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे आपको एग्जांपल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, जाइए वहाँ पे देखिए। अगर डेफिनेशन देखना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या होता है, वो भी मैंने बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हमने एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, जो कि थोड़ा क्वाइट लेंदी जाता है, और यहाँ पे अगर ये हमें पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बट इसके लिए शर्त क्या है, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ही हम इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। मोर ओवर वो एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करने पे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छे से समझा होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।